Hello viewers, in this video we will discuss about the judgment passed by the Supreme Court on section 377 of IPC. Today the Supreme Court has passed a judgment on section 377 of Indian Penal Code. First of all, we will discuss and we will try to understand what is exact provision which is discussed under section 377. So what is section 377? Under this section it speaks about unnatural sex with any man, woman or animal. So clearly section 377 speaks about unnatural sex with any man, woman or animal. अननेचुरल सेक्स चाहे वो किसी मैन के अगेंस्ट में हो, वुमेन के अगेंस्ट में हो या एनिमल के अगेंस्ट में हो, वो सेक्शन 377 में ऑफेंस कहलाएगा. अंडर दिस सेक्शन सोडोमी एंड बेस्टियलिटी इज एन ऑफेंस. इस सेक्शन में सोडोमी और बेस्टियलिटी ऑफेंस है. सोडोमी मीन्स एनी एनल इंटरकोर्स विथ अ मैन और वुमन. एनल इंटरकोर्स अगर होगा मैन वुमन के साथ वो सोडोमी होगा. बेस्टियलिटी मीन्स अ सेक्स विथ एनिमल. सो सेक्स विथ एनिमल और एनी एनल इंटरकोर्स is also an offense under section 377. Then under this section punishment is either life imprisonment or imprisonment which may extend to 10 years. An offender shall also be liable for fine. So under this particular section the punishment is life imprisonment. एक तो life imprisonment होगी या तो 10 साल तक की सज़ा और उसके साथ साथ फाइन भी कोर्ट इम्पोज कर सकता है. तो ये कुछ जीस्ट था सेक्शन 377 का. इस पर्टिकुलर सेक्शन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि ये सेक्शन 377 आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनका वायलेशन है, इनका उल्लंघन है. ये राइट टू इक्वलिटी को हर्ट करता है. ये एक पर्टिकुलर पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पे एक जजमेंट पास किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये जो सेक्शन है पार्टली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. तो सुप्रीम कोर्ट इन नवतेज सिंह जोहर वर्सेस एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हेल्ड. सुप्रीम कोर्ट ने ये नवतेज सिंह जोहर एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये हेल्ड किया कि सेक्शन 377 विच क्रिमिनलाइज consensual sexual acts of adult is violative of article 14, 15, 19 and 21 of Indian Constitution. सो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस केस में डिसाइड किया कि अगर अडल्ट के बीच सहमति से अगर सेक्स होता है, चाहे वो अननेचुरली क्यों ना हो, वो सोडोमी क्यों ना हो, एनल सेक्स ही क्यों ना हो, वो क्रिमिनलाइज नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 377 ऐसे एक्ट को क्रिमिनलाइज करता है, पनिशेबल करता है. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सेक्शन 377 आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है इसका उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड दैट सेक्शन 377 in this particular respect is unconstitutional. But the Supreme Court says that non-consensual unnatural sex with adult, sex with minor, an act of bestiality continues to be offense under section 377 of IPC. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि अभी भी इस जजमेंट के बाद भी अगर अननेचुरल सेक्स विदाउट कंसेंट होता है, चाहे वो अडल्ट के साथ हो या माइनर के साथ हो, वो ऑफेंस ही रहेगा सेक्शन 377 में. और सेक्स विथ एनिमल भी ऑफेंस है सेक्शन 377 में. सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सहमति से हुआ सेक्स अननेचुरल भी हो
तभी भी वो ऑफेंस नहीं रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक जजमेंट इस पर्टिकुलर केस में आया है। ये जो जजमेंट है, जो प्रीवियस केसेस डिसाइड हो चुके हैं उनको ये जजमेंट लागू नहीं होगा, बट जो भी केसेस अभी कोर्ट में पेंडिंग है एंड जिसकी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है उनके लिए ये सेक्शन, ये जजमेंट applicable रहेगा. So these are the particular gist regarding the judgment passed by the Supreme Court on section 3